निरसा थाना क्षेत्र के कापासारा में जोरदार आवाज के साथ हुई भूधसान से अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस दौरान दर्जनों लोगों की फंसे रहने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि ईसीएल मुगमा क्षेत्र के कापासारा आउटसोर्सिंग में शुक्रवार की अहले सुबह करीब 6 बजे तेज आवाज के साथ 200 मीटर का दायरा लेते हुए करीब 5 फीट जमीन धंस गई, जिससे वहां अवैध कोयला काटने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं भूधसान से लगभग 2 दर्जन लोगों की दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि भूधसान से 50 से 100 फीट की दूरी पर झोपड़ीनुमा घर बनाकर रह रहे लोगों को कोई हताहत नहीं हुई है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह जोरदार आवाज के साथ पूरा क्षेत्र धंस गया। रोजाना दर्जनों लोग यहां से अवैध तरीके से कोयला निकालने के लिए अवैध उत्खनन करते हैं। गुरुवार की रात भी दर्जनों लोग अवैध खनन कर रहे थे। उन्होंने आशंका जताते हुए कहा कि इस भूधसान में वे लोग दब गए होंगे जो अवैध तरीके से उत्खनन करते हैं। उन्होंने कहा आउटसोर्सिंग प्रबंधक और ईसीएल की लापरवाही के कारण इस तरह की घटना घट रही है। उन्होंने कहा कई बार ईसीएल के साथ विस्थापित नीति के तहत बैठक हुई, लेकिन प्रबंधक हम लोगों को विस्थापित नहीं कर रहा है और न ही हम लोगों को मुआवजा दे रही है, जिसका नतीजा है कि आज इतनी बड़ी घटना घटी है। इस पर प्रबंधक की लापरवाही है। से यहाँ के मजदूरों को ढेला पत्थर का सामना करना पड़ रहा है, जबकि बंगाल बिहार का टोटल लोग 1947 से यहाँ बसे हुए हैं। 1947 का कारखाना भी है। ये लोगों को कहना है कि हम लोग भारत को सहयोग करना चाहते हैं। यहाँ का धावड़ा वासियों को कहना है कोयला एक भारत का अंग है, इसको रोका नहीं जा सकता है। हम लोग प्रोडक्शन का विरोध में नहीं है, प्रोडक्शन का हम लोग समर्थन करते हैं, लेकिन विस्थापित नीति के तहत जो सरकार का नियम है उस नियम के तहत हम लोगों को कहीं बसा दिया जाए, हम लोगों को जो नियम है मुआवजा दे दिया जाए, सरकार हम लोग चले जाएंगे। एक बार नहीं कितने बार मीटिंग हुआ, एरिया में भी मीटिंग हुआ। हमारे धावड़ा के बीच में एक चाला बनाए हुए हैं, माननीय अरूप चटर्जी जी के माध्यम से यहाँ चाला बना हुआ है, उसमें बैठक हुआ। उस बैठक में लोगों ने कहा, एजेंट साहब थे, मैनेजर साहब थे, सर्वे विभाग के तमाम लोग थे, ये लोग बताएं कि 3,20,000 रुपया आपको कोल इंडिया देगा, 1,06,000 रुपया आपको झारखंड सरकार देगा और मकान की मुआवजा जो लगेगा वैल्यू लगा करके आप लोगों को उतना रुपया दे दिया जाएगा और रहने के लिए जमीन दिया जाएगा। लेकिन इस पर लोग खरा नहीं उतर रहे हैं। अब रात की घटना है, देखिए अनलीगल माइंस चल रहा है। अनलीगल माइंस चलने के दौरान में भूधसान हो गया, जबकि मैं चारों तरफ प्रशासन से लेकर के चारों तरफ प्रधानमंत्री तक भी मैंने लेटर को लिखा है। भूधसान होने का की संभावना है, देखिए हो ही गया। अब यहाँ नतीजा है कि यहाँ देखिए बगल से लोग रास्ता काट रहे हैं। अभी जब मैंने कहा कि भाई आप रास्ता काट रहे हैं, रास्ता क्यों ब्लॉक कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि हम लोग सेफ्टी के दृष्टिकोण से हम इसको ये कर रहे हैं। अरे सेफ्टी का दृष्टिकोण से आप यही है, आज यहाँ भूधसान हुआ तो यहाँ रास्ता काट करके बाउंड्री कर दीजिए, आगे बढ़ गया तो घर का बगल तक आप चले जाइए। जो सही नियम है उसको पहल करे कंपनी से। इसलिए हम कपासारा कोयलेरी के प्रबंधक से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे ग्रामवासियों की ओर से कि हम लोगों को कोई मांग नहीं है, हम लोग आपके यहाँ एम्प्लॉय नहीं है, हम लोग 47 से बसे हुए हैं। जो आपका नियम है उस नियम के तहत दूसरी जगह बसा दीजिए, जो आप वादा दिए हैं उसको पूरा कर दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। हम लोग कोयला का समर्थन करते हैं, प्रोडक्शन का समर्थन करते हैं। बता दें कि हावड़ा नई दिल्ली मुख्य मार्ग से मात्र 150 मीटर की दूरी पर चालू कापासारा आउटसोर्सिंग में अवैध खनन की जाती है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बाहरी मजदूरों को बुलाकर कोयला कटवाया जाता है, जिसे आसपास के स्थानीय भट्टे में भिजवाया जाता है। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद 5 घंटा बीत जाने के बावजूद पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर नहीं पहुंचती है, जिससे स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। इधर ईसीएल को सूचना मिलते ही भूधसान स्थल की भराई शुरू कर दी गई है। वहीं जीप सदस्य बादल बाउरी ने कहा कि अभी प्रशासन चुस्त रहता तो यह घटना नहीं घटती। उन्होंने कहा एक तरफ सीआईएसएफ अवैध कोयला पकड़ता है, कई बार इसकी शिकायत हम लोग एसएसपी से भी की, लेकिन निरसा थाना उल्टा ही हमें डांट फटकार करते हैं। ये ओसीपी लापरवाही के नहीं है, ये आज कुछ असामाजिक तत्व के लोग हजारों इस जगह पर आ रहे हैं और पूरे दिन रात भर कोयला कटिंग हो रहा है। आज जिसमें कुछ अगल बगल में भट्टा है, वो भट्टा में साइकिल के द्वारा, स्कूटर के द्वारा, मोटरसाइकिल के द्वारा ये कोयला गया रहा है। ये कोयला लेके वो लोग चला रहा है। और ना हम प्रशासन, हमारा यहाँ का जो प्रशासन वो भी
सुप्त है। हमारे जो ईसीएल का प्रबंधक, ईसीएल के गार्ड, सारा लोग सुप्त है। चाहे आप सीआईएसएफ बोलिए, वो लोग भी चुपचाप है। आज ऐसे घटना हुआ, और ये लोग हमारे लोकल लोग नहीं है, ये लोग पूरे बाहर से आते हैं। करके जो हमारी सरकार, हेमंत सरकार, आज इसका भी नाकामी है। उसका जो प्रशासन है हमारे निरसा के, चाहे गल्फाबाड़ी हो, चाहे कुमारडुबी हो, चाहे मातान हो, सारे लोग इसमें लिप्त है, हमको जैसा लग रहा है। नहीं तो कैसे होगा भाई? एक प्रशासन अगर यहाँ खड़ा हो जाएगा तो एक करोड़ी कोयला नहीं जा सकता है। कभी कभी बंद होता है तो कोई नहीं आता है, लेकिन जब चालू होता है तो हजारों हजार लोग आते हैं। आज साधारण गरीब खट के खाने वाले लोग को यहाँ पर जान जाता है, क्योंकि गरीब लोग का कोई रोजगार नहीं है। आज इस देश में रोजगार धंधा एकदम बंद है, टप है। लोग अपना पेट चलाने के लिए आकर जीवन दे रहा है। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, चाहे केंद्र सरकार बोलिए, चाहे आपको हमारा राज्य सरकार बोलिए, सारे आज इस व्यवस्था है। काफी दुख की बात है। अगर प्रशासन को तो बोलने जाइए, चाहे एसपी को बोलिए हमारे यहाँ, चाहे डीआईजी को, फुल उल्टा हमको ही गाली देगा कि आप कौन होते हैं जी, आप ये सब बयान देते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं होता है, फालतू वाला बात बोलते हैं। इसलिए सब लोग आज नाकाम है। चाहे हमारा निरसा पुलिस बोलिए, चाहे सीआईएसएफ बोलिए, चाहे ईसीएल प्रबंधक बोलिए, सारे लोग लापरवाही का चलते आज ये घटना हो रहा है। वहीं आउटसोर्सिंग मैनेजर ने ग्रामीणों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार इन लोगों को यहां से हटाने के लिए कहा गया, लेकिन यह लोग नहीं हटते और यह रहकर लोग कोयला की चोरी करवाते हैं। बहुत आसान हो गया तो यही ना जी, डिपार्टमेंट के साथ इनकी बातचीत चल रही है। ये लोग भी जाके बैठे उनके साथ, ये लोग भी बैठना नहीं पसंद करते। मैं कम से कम 4 बार यहाँ के ये 6 घर वालों से आके मैं बोल चुका हूँ कि एक बार आप लोग बैठने की कोशिश करिए। बैठने से समस्या का समाधान है, न कि यहाँ रह के कोयला चोरी कराने से। यहाँ पे ऑलरेडी ये 6 घर वालों जो भूसासान हुआ, यहाँ का कोयला चोरी यही लोग खुद कराते हैं। क्योंकि मैं खुद 4 दिन पहले यहाँ पे 1000 बोरिया मैं पकड़ा था। इन लोगों से पूछा गया तो इन लोगों की महिलाएं बाहर निकल के बोली कि हम किराया पे दे के चलवाते हैं। मैं इन लोगों से बोला कि कभी भी चोर आते हैं तो मेरे से एक बार इन्फॉर्मेशन तो करो, लेकिन इन लोग कभी इन्फॉर्म नहीं किए। इन लोग के घर में हमारे आने के बाद सारी मोटरसाइकिल, सारा बोरा ये लोग अपने अपने घर में छुपाते हैं। 100 आदमी को ये लोग अपने घर में रखते हैं और नीचे के कोयला ये लोग खुद निकलवाते हैं। बहुत आसान का कारण ये लोग खुद है, ना कि डिपार्टमेंट है। अब सवाल उठता है कि लगातार कोयले की अवैध उत्खनन होती है। कई बार स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना के बावजूद पुलिस प्रशासन मौन रहती है। आज इतनी बड़ी घटना हुई, इसका जिम्मेदार